Assalamualaikum, my dear student. Today my topic order of a matrix. A matrix with m row and n column is order m cross n. ये जो डिफिनीशन है ये बेसिकली ये आपको ये बताता है कि जो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स होता है उसमें अगर रो की तादाद m हो और कॉलम की तादाद n हो तो उसका जो ऑर्डर होगा वो इस तरह होगा m क्रॉस n, यानी जितनी रो होगी उसमें और जितनी कॉलम होगी तादाद 5 होगी 6 होगी। तो इधर ये एक एग्ज़ाम्पल है, इसमें हमारे पास जो रो है वो 2 है और जो कॉलम है वो आपके पास 3 है। तो आपके पास रो की तादाद 2 है और कॉलम की तादाद 3 है, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 2/3 या 2 क्रॉस 3 इस तरह लिखो। और इसका 2 रो है एंड 2 कॉलम है तो इसका 2/2 या 2 क्रॉस 2 इसी तरह आपने इसको बताना होगा। तो ये आपके पास आज की वीडियो में आपके पास ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद हम आते हैं टाइप ऑफ ए मैट्रिक्स। पहला टाइप जो मैट्रिक्स का है वो आपके पास रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स विच इज़ जस्ट वन एंड ओनली रो इन इट इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल द मैट्रिक्स दिस, यानी रो मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ ओनली वन रो हो, कॉलम चाहे जो भी हो। तो इधर देखो यहाँ पे हमारे पास वन रो है, यहाँ पे भी वन रो है, यहाँ पे भी वन रो है। तो रो मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ वन रो हो। कॉलम मैट्रिक्स भी बिल्कुल इजी है। ए मैट्रिक्स विच इज़ जस्ट वन एंड ओनली वन कॉलम एंड इट इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इसमें सिर्फ ये होता है कि आपके पास कॉलम जो होते हैं वो आपके पास 1 होते हैं और रो जितनी भी हो, यहाँ पे आपके पास रो 4 है और कॉलम 1 है, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और जिसमें 1 रो हो तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं और जिसमें 1 कॉलम हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। फिर हम आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ ए रो एंड कॉलम आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें हमारे पास रो और कॉलम की तादाद बराबर हो तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे देखो रो की तादाद 2 है, कॉलम की तादाद भी 2 है, तो ये हमारे पास इक्वल है। इधर देखो 3 क्रॉस 3 वाला मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम सेकंड, 3 कॉलम है 3 रो है, तो इसी तरह ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। फिर हम आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स विच इज़ नंबर ऑफ ए रो एंड नंबर ऑफ ए कॉलम आर नॉट इक्वल। ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के बरअक्स है। आपके पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता था वो आपके पास रो और कॉलम की तादाद इक्वल था, लेकिन यहाँ पे आपके पास रो की तादाद कॉलम की तादाद इक्वल ना हो तो फिर उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास 2 रो है 3 कॉलम है, तो ये इक्वल नहीं है, इसी वजह से ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। फिर हम आते हैं जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स ऑफ विच ऑल द एलिमेंट आर इक्वल टू जीरो इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं चाहे जो 2 क्रॉस 2 वाला हो या 3 क्रॉस 3 वाला हो, 4 क्रॉस 4 वाला हो, जो भी मैट्रिक्स हो जिसमें आपके पास एंट्री जो एलिमेंट आपके पास एंट्री जितनी भी एलिमेंट एंट्री होगी वो अगर ज़ीरो होगी तो वो आपके पास ज़ीरो मैट्रिक्स होगी। इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट आर जीरो एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट इज नोन इज द डायगोनल मैट्रिक्स। ये जितने भी एलिमेंट डायगोनल के अलावा, डायगोनल इसको कहते हैं, ठीक है, डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट हो वो आपके पास ज़ीरो हो, सिर्फ डायगोनल आपके पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये देखो ये भी डायगोनल नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। फिर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट लाइंग ऑन द मेन डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स आर इक्वल एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द मेन डायगोनल आर ऑल ज़ीरो इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स। ये देखो जो मेन डायगोनल होता है इसमें जितने भी एलिमेंट होगी वो आपके पास इक्वल होगी,
ठीक है, और बाकी जो एलिमेंट होगी वो आपके पास 0 होगी। यहाँ पे देखो मेन डायगोनल कितना है 7 7 7 और बाकी तमाम 0 है, यानी आपके पास जो मेन डायगोनल में एलिमेंट होगी वो आपके पास सब सेम होंगे और बाकी तमाम 0 होंगे। इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर हो एंड इट इज़ डोनेटेड बाय आई। इसको हम आई के साथ डोनेट करते हैं। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट ऑल द एलिमेंट ऑन इट मेन डायगोनल आर 1। जो मेन डायगोनल होते हैं उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो 1 होंगे, ठीक है। वेयर ऑल द अदर एलिमेंट आर 0, और बाकी जितने भी एलिमेंट होगी वो आपके पास 0 होगी। यहाँ पे देखो मेन डायगोनल हमारे पास क्या है 1 1 है और बाकी तमाम 0 है, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। बेस्ट ऑफ लक। आज की वीडियो में टाइप एंड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स मैंने आपको समझाया। इसके बाद ट्रांसपोज है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इंशाल्लाह इसको आगे हम पढ़ेंगे।